जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपके साथ बड़े मजे के विषय पे बातें करेंगे। आपको बहुत पसंद आएगा, इतना ही नहीं लेकिन आपको बहुत काम में भी आएगा। ये तो चले आया है सिलसिला आदम और ईव के जमाने से, जो आज भी जारी रहा है आपके घर में, आपके पति और पत्नी के बीच में। शायद आदम और ईव को आज के पति पत्नी जैसा खतरा नहीं होता होगा, एक दूसरे के सर पे दोषारोपण नहीं करते होंगे। वो किस तरह से जीते होंगे वो तो सिर्फ कल्पना ही करने की रही है। लेकिन आज का जो हमारा समय है, इस कलयुग का समय, जहाँ हमेशा घर में पति पत्नी के बीच में हमेशा कुछ न कुछ खिटपिट चलती रहती है। एक दूसरे के लिए किट किट चल करते ही रहते हैं। एक दूसरे को खूब चाहते हैं, एक दूसरे को अपना सर्वस्व मानते हैं और एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। फिर भी न जाने कौन सी चीज इन बीच में आ जाती है दोनों के बीच में कि उनको ये किटकिट बंद नहीं होती है। किटकिट हमेशा चालू रहती है। तो उसके लिए बहुत ही काम आए ऐसा पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, ये विषय पे हम आपको बहुत डिटेल में अपने रोजिंदे जीवन के बहुत सारे प्रसंगों में आपको जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी है उसमें से किस तरह से हल किया जाए, किस तरह से जीवन दिव्य बनाया जाए, उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारा हेतु ही ये है कि घर स्वर्ग जैसा हो जाए। पति और पत्नी एक दूसरे को देव और देवी समझ के एक दूसरे को देव और देवी ऐसा संबोधन करें और इसका असर अपने बच्चों पे भी पड़े, जिसलिए कि देव देवी के साथ बच्चे भी घर में किन्नरियां की तरह से बहुत ही आदर्श जीवन बिताए और खूब संस्कारी हो। हर माँ बाप को अपने बच्चे संस्कारी हो, बहुत होशियार हो, खूब पढ़े लिखे, ऐसा सबको होता है। लेकिन ये हर कोई तो इस तरह से प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास ये किस तरह से प्राप्त करना इसकी चाबियां नहीं है। हस्बैंड वाइफ कोई जब बहुत खिटपिट चलती है तो वो बच्चों पे क्या ध्यान दे सकते हैं, और इसकी वजह से जीवन विषमय लगता है। उसमें से अमृतमय बनाने का आपको रास्ता बताएंगे, जो पूरा परम पूज्य दादा भगवान ने अपने जीवन में, वो भी शादीशुदा थे, महान ज्ञानी थे, देहधारी परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने अपना जीवन संसार में रह के पूरा आदर्श में पूरा किया और लोगों को एक आदर्श बताया कि संसार में अपनी पत्नी के साथ भी रहते हुए हम आत्मज्ञान के टॉप पे जा सकते हैं। और ये काल में ऐसा बहुत ही सुंदर नमूना उनके जीवन का हमको मिल सकता है। या इतना ही नहीं कि इतने सारे लोग आते हैं, उनके पास तो आते थे और हमारे पास तो और भी आ रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो अनबना होता है, जो रात दिन तनाव रहता है, एक वो तनाव किस तरह से दूर किया जाए, एक दूसरों के बीच में किस तरह से प्रेम स्थापित किया जाए, हार्मनी स्थापित किया जाए, ये हर कोई को दिल में तो लगता है। लेकिन जब हमारे पास आते हैं तब हम देखते हैं छोटी छोटी सी बातों में जिसका कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल फेंक देने रद्दी जैसी बातों में से इतना बड़ा बड़ा स्वरूप कर देते हैं, राय में से पहाड़ बना देते हैं और घर में शांति यूं गुआ डालते हैं। उसका किस तरह से अपने घर में शांति सुख स्थापित किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। छोटी छोटा सी बात हुई, एक दूसरे के हम टकराते हैं। जरा सी बात समझ में आ जाए, एक दूसरे को समझ ले तो जीवन प्रेममय जाएगा,
अमृतमय हो जाएगा, स्वर्गमय हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो उनके हस्बैंड वाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी जो मुश्किलें होती है, वो हमारे पास बड़े मुक्त मन से कहते हैं, बिना संकोच। और वो देख के हमको लगता है कि इतना सीधा साधा उसका उपाय है, जो वो लोग फॉलो करते भी हैं, और फॉलो करने के बाद उनका जीवन सचमुच स्वर्गमय हो जाता है। तो ऐसे कितने अनुभव हमारे पास है, वो अनुभव भी आपको हम बतलाएंगे, और ये इस तरह का जीवन हासिल करने की चाबियां भी बताएंगे। आप अपने जीवन का ही देखिए, जब शादी हुई तो कितना उमंग था हर कोई को, हर लड़की को और हर लड़के को इतना उमंग होता है कि मैं मेरी पत्नी को ऐसा सुख दूंगा, उसको ये लाके दूंगा, वो लाके दूंगा, बच्चों को यूं मैं संस्कार दूंगा। पत्नी को भी ऐसा होता है कि मेरा सर्वस्व जीवन मेरे पति के लिए है, मैं सब कुछ करूंगी, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी उसको, अच्छे अच्छे जो भी उसकी डिमांड है वो सब मैं सप्लाई करूंगी, मैं रात दिन मेहनत करूंगी, लेकिन उसको बहुत सुख दूंगी। ऐसा शादी के समय हरेक को ऐसा दिल में होता है, और शादी के बाद थोड़े दिन तो चलता है। उसकी वजह क्या है कि जब शादी करने को जाते हैं, तो हर लड़के और लड़की जब पसंद करने को जाते हैं, अपना जीवन संग 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 जो साथी होए उसका कैसा सिलेक्शन करना। सपोज एक लड़का है, वो अपनी लड़की की कैसी कैसी होनी चाहिए, शादी के पहले ऐसा सोच के वो अपने दिमाग में डिजाइन फिक्स करता है। कुछ 5-7 पॉइंट उसके दिमाग में रहते हैं, कैसी लड़की लाना चाहिए, तो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, फिर ऊंची होनी चाहिए, हाइट पर बहुत ऊंची होनी चाहिए, फिर जरा सा दुबली होनी चाहिए, फिगर वाली होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, फैशनेबल होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, पैसे वाली भी होनी चाहिए। ऐसे 5-7 पॉइंट उसके दिमाग में रहते हैं। जो भी कोई लड़की में ये 5-7 पॉइंट्स उसको दिखे, तो वही तुरंत ही हाँ करके पसंद करके ले आता है, शादी करके आता है। आने के बाद थोड़े दिन तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन फिर हौले 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 बाकी के जो 93% थे ना, वो दिखने के चालू हो जाते हैं। फिर देखो चाल सर किटकिट चालू हो जाती है। पति पत्नी को कहता है, तू ऐसी है, तू ऐसी, तेरे में अकल नहीं है, तू बेवकूफ है। तो वो भी कहती है पति को, आप भी कहाँ समझते हो, आप में भी कुछ समझते हो, दुनियादारी का तो कुछ तो आपको भान तो है ही नहीं, कुछ जानते तो नहीं है किस तरह से पत्नी को रखना, आपने मेरे लिए क्या किया, आपको मेरी पड़ी नहीं है, ऐसा सुनाती है। अब आप भी अपने अंदर अंदर ऐसा डायलॉग तो रोज होता होगा। तो ये क्यों, तो कि वो हम जब पसंद करते हैं तब प्लस पॉइंट ही देखते हैं, माइनस नहीं देखते हैं, नेगेटिव क्या है वो नहीं देखते, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव देखते हैं। क्या हमेशा थोड़ी पॉजिटिव 100% थोड़ी पॉजिटिव हो सकता है? ये कलयुग में तो बहुत मुश्किल है। अरे सात द्वापर त्रेता सतयुग में श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र जी के जमाने में भी 100% ऐसी पत्नियां नहीं मिलती थी। अरे श्री कृष्ण भगवान को भी सत्यभामा, अरे हर तीसरे दिन सर दुखा देती थी, रूठ जाती थी, बोलती नहीं थी, सारी रानियां के साथ झगड़ पड़ती थी, ईर्ष्या करती थी। फिर उनको कृष्ण भगवान को सत्यभामा को समझाते समझाते नाक में दम आ जाता था। जो आज हमारी सबकी हालत है, शायद उनकी भी ऐसी कुछ होगी, लेकिन वो तो कृष्ण भगवान थे, यानी ऐसी तो 100 सत्यभामा को पूरा बस कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे की क्या हालत, एक को हम नहीं संभाल सकते। श्री कृष्ण भगवान 16,000 रानियों को कैसे संभाल सकते होंगे? एक को ही संभालते संभालते सर पे ताल गिर गई। ऐसा जमाना आ गया है। श्री रामचंद्र जी को वैसा ही था। सीता जी ने बड़े एंड टाइम पे निकाला, मुझे सोने का हिरण चाहिए, मृग ला के दीजिए सोने का। अरे सोने का मृग हो सकता है? अरे ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी स्त्री भी समझ सकती है कि कभी सोने का हिरण नहीं हो सकता है, लेकिन जीत पकड़ के बैठी
और रामचंद्र जी को पूरा करना ही पड़ा, स्त्री हट के सामने झुकना ही पड़ा और इतना बड़ा रामायण का युद्ध मोल लेना पड़ा। अभी ये सिलसिला आदम युग से भी चलता आया है, तो यहाँ द्वापर त्रेता में सतयुग में भी रहेगा और कलयुग में तो रोज ही यही रामायण है। सीता जी ने तो जिंदगी में एक बार सोने का मृग मांगा, यहाँ तो हमारी सीता रोज रोज नए नए, कभी मृग मांगती है तो कभी कौवा मांगती है तो कभी घोड़ा मांगती है तो कभी हाथी मांगती है तो कभी है तो मोरनी मांगती है। कहाँ से बेचारा पूरा कर सकेगा ये सब मांगे पत्नी की। फिर शुरू हो जाती है किटकिट, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, आप मेरे लिए कुछ लाते नहीं है, जो कुछ है मेरे मायके से आया है, आपने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन पतिदेव, अगर आप इतना जरा प्यार से मुस्कुरा के बोल दीजिए, अरे तू इतनी सारी चीजें की क्या डिमांड करती, तू तेरे लिए नहीं लाता हूँ, ऐसा क्या बोलता है, अरे इतना बड़ा मैं ही तेरे सामने आ गया है, तेरे चरणों में आ गया, और तुझे क्या चाहिए। ऐसा जरा हंस के तो बोलिए, तो देखो कैसी खुश नहीं हो जाएगी। तो देखो उसको कोई चीज की डिमांड नहीं रहेगी। लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है, वो जरा गुस्सा करेगी, कुछ नहीं लाते तो आप भी फिर गुस्से में आ जाते हैं। हाँ हाँ, इतना तो सारा तेरे बाप के घर से तू क्या लाई, सब मेरा तो है, यहाँ से तो तुझे देते हैं, तेरी तो कोई मांग पूरी नहीं होती है। ऐसा ऐसा आप भी फिर गर्म हो जाते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अगर गाड़ी का हेड गर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, वहीं आपकी गाड़ी स्थगित हो जाएगी। मैं ऐसा करना हर कोई को आता है, लेकिन किस तरह से हेड को ठंडा करके, दिमाग को ठंडा करके गाड़ी को पुरपार भगाने की, सड़क पे पुरपार, मोक्ष मार्ग में, संसार मार्ग में भगाने को आने का कोई किसी रेयर पर्सन को ही ऐसा आता है, जो अपने अपने जीवन में अपनी पत्नी को कभी भी कोई भी प्रकार की कंप्लेन करने का मौका नहीं देता है। और पत्नी भी, आदर्श पति किसे कहा जाएगा, हमेशा पत्नी को ऐसा ही लगेगा कि मेरा पति ही मेरे रात दिन मेरे चित्त में है, वही मेरा सर्वस्व है, वही मेरा देव है। ऐसा पत्नी के अंदर भाव रहा पति के प्रति, तो ही समझना कि हम आदर्श पति हैं। और वही चीज पत्नी के लिए भी है, पति के दिल में ऐसा होना चाहिए, देवी जैसी है मेरी पत्नी, तो समझ लेना कि आदर्श जीवन हो गया, दिव्य व्यवहार हो गया पति पत्नी का। आप पति देव जरा थोड़ा सा समझ लेवे तो बहुत आसान हो जाएगा, जीना बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि आप सब पति देव, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए, हमको कहो, सच्चा कहो, हाँ, कि आप अपने खुद को इस फैमिली में, आपके परिवार में खुद को सबसे होशियार मानते हो या नहीं। आप सबसे होशियार हो, आप सब पढ़े लिखे हो, उम्र में भी आप सबसे बड़े हो, तो आप ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं ले सकते। आप दूसरों के पास से एडजस्टमेंट की अपेक्षा क्यों रखते हो, आप ही एडजस्टमेंट ले लीजिए। देखो कोई भी एक अगर एडजस्टमेंट लेना शुरू कर दे तो घर में सब एडजस्टमेंट लेना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए हिम्मत होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए और सहनशीलता होना चाहिए। अब पहली बार जब पत्नी अपनी कुछ आड़ा टेढ़ा करती है, हमारी इच्छा के विरुद्ध करती है कभी कभी, तो हम सोचना चाहिए, पॉजिटिव देखो उस समय। नेगेटिव सामने से आता है, उस समय हम पॉजिटिव देखो। क्या पॉजिटिव देखोगे, देखो आप शादी करके लाए तो आपको क्या क्या फायदा हुआ। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट बावर्ची मिला, आप कुछ पगार वगार देते हैं, महीने के 5,000 7,000 रुपए, वो खाना पकाती है, सुबह दोपहर को शाम को, आधी रात को भी 12 बजे भी आप गरम गरम भजिए मंगाए तो बेचारी बना के लाती है खुश होके। ऐसा एवर रेडी 24 आवर सर्विस वाला बावर्ची कोई मिलेगा आपको, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में मिलता है। अपनी पत्नी ही बहुत सिंसियर, काम तो कर देगा आपका कोई भी, लेकिन सिंसियरली कौन करेगा।
मेरा ही है, खुद का ही काम है, खुद का ही आदमी है, ऐसा सोच के कौन करेगा? दिल से, दिलो जान से कौन करेगा? आपकी ही पत्नी करती है। सो एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बावर्ची मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट धोबन मिली, आपके कपड़ों का कितना ध्यान रखती है, अच्छी धुलाई करती है, गड़ी करके रखती है, सुखाती है, गड़ी करके रखती है, इस्त्री विस्त्री मार देती है, सब कुछ ध्यान करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट धोबन मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट झाड़ू वाली मिली, बर्तन वाली मिली, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहाँ पगार देना पड़ता है, आया मिल गई। आपको रात दिन समय, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको, आपके पास नर्स का भी काम करेगी, और आपको सब कुछ आपको जो अच्छा लगेगा वो खाना खिलाएगी, दवा देगी, सर भी दबा देगी। बोलो, इतना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जिंदगी, लाइफ टाइम आपको पास सरेंडर हो जाती है। बोलो, ऐसा लाइफ टाइम अपने को कौन मिलेगा साथी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऊपर से इतना सारा देते हैं हमको। अगर इतना पॉजिटिव आपके दिमाग में आ जाए तो हमको जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कि आपकी खिटपिट नहीं होगी, आपको नेगेटिव आपके पास, आपके पत्नी के लिए कभी नहीं आ सकता है। जब आया तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स आप दिखा दीजिए अपनी जात को, अपनी खुद को, तो खिटपिट वहां ही बंद हो जाएगी। अभी सिर्फ पति देव के लिए ही हम सलाह सूचन देते हैं ऐसा नहीं है, पत्नियों के लिए भी है। पत्नियों ने किस तरह से एडजस्टमेंट लेना चाहिए पॉजिटिव रहने के लिए। देखो बहन जी, आप ही अपने अपने खुद का क्या विचार थे शादी के समय, वो जरा सोचो, याद करो। शादी के समय आपने जब पसंदगी की कोई लड़का देख के, तो आपने क्या क्या देखा, क्या क्या प्लस पॉइंट देखे? एक तो उम्र में मेरे से बड़ा होना चाहिए, बड़ा ही ढूंढा ना आपने, क्या छोटा ढूंढा? तो आपको अगर ऐसा होता था तो इतना छोटा ले आना था गोद में डाल के, फिर वो हमेशा आप कहेंगे उठो तो उठ जाएगा, बैठो तो बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा आपने पसंद किया उस समय तो आपको, नहीं, उम्र में मेरे से बड़ा होना चाहिए, कम से कम 2 साल, फिर 1 साल भी होगा तो चलेगा, लेकिन उम्र में बड़ा तो चाहिए, छोटा नहीं चलेगा। यानी उम्र में भी हमसे सुपीरियर हमने मांगा, पसंद किया। फिर हाइट में भी हमारे से जरा ज्यादा मांगा, ठिंगू जी नहीं लाए, जरा लंबा होना चाहिए, और दिखने में हैंडसम चाहिए। तो हैंडसम ढूंढते ढूंढते जो मिला हो, सम तो मिला, समथिंग तो मिल गया, हैंड को बाजू में रख दियो, तो मिला तो पसंद करके ले आए। फिर उसमें भी हमने हमारे से ज्यादा अच्छा दिखने में पसंद किया। हर बार हर एक चीज में देखिए आपने सुपीरियर ही पसंद किया अपना पति। फिर पैसा कमाने में भी ज्यादा कमाने वाला चाहिए, नहीं तो आपने ऐसा करना था ना, एक बावर्ची ले आना था और आप कमाना था, और उसको पति देव को बावर्ची खाने में भेज देना का था। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया आपकी पसंदगी में, तो कैसा था? बहुत होशियार होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए, ऐसा पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ाई में भी आपने पत्नियों ने क्या क्या सिलेक्शन में लिया, खुद से ज्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए, कम नहीं चलेगा। तो उस तरह से हमारे से ज्यादा पढ़ा हुआ पसंद करके ले आए। पैसे में भी नौकरी धंधा वो करेगा, हम तो घर संभालेंगे। हर एक चीज में कुछ मुश्किलें आए तो आप पति के पास जाओगे उसका उसका सुझाव लेने के लिए। तो हर एक बात के बारे में आपने पसंदगी करते समय अपने से सुपीरियर ही पति पसंद किया और लिया है, तो फिर लाने के बाद मरते दम तक उसको सुपीरियर ही रखो ना। उसके बदले तो आप क्या करती है, थोड़े दिन के बाद, शादी के थोड़े दिन के बाद क्या कहती है, आपको कुछ अकल नहीं है, आप समझते नहीं है, क्या कितना समझाऊं मैं, आप तो समझते ही नहीं है, मेरी तो सारी उम्र चली गई लेकिन आप मुझे नहीं समझ पाते हो। अरे बहुत समझदार है, आपसे होशियार है, ऐसा करके तो ले आई और अब उसको कैंसिल कर देती है।
हर पत्नी और पति के बीच में ये डायलॉग चलता है। आप ही देखिए अपने जीवन में, बिठा देती है सबके सामने, उसको इंसल्ट कर देती है। आपको कुछ नहीं समझता, आपको क्या मालूम, घर के बारे में मुझे सब मालूम है। अरे घर के बारे में उस पत्नी को मालूम है, तो धंधे के बारे में या नौकरी के बारे में, पैसे कमाने के बारे में पति को मालूम है। तो दोनों एक दूसरे का डिपार्टमेंट सेपरेट कर दो, एक दूसरे के डिपार्टमेंट में दखल मत करो। एक होम डिपार्टमेंट, एक फॉरेन डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट अपना अपना पोर्टफोलियो संभालो। ये तो एक दूसरे के पोर्टफोलियो में दखल करते हैं ना, इसलिए खिटपिट बढ़ जाती है, क्लेशमय हो जाता है। दोनों होशियार है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक दूसरे की होशियारी अहंकार है तो खा जाती है और एक दूसरे के सामने वो टकरा देती है। तो वो अहम को जरा सा डाउन कीजिए, कम कीजिए। हमारा ध्येय एडजस्टमेंट लेने का है, पति पत्नी के बीच में दिव्य व्यवहार स्थापित करने का है, नहीं कि ये कौवे के जैसा काव काव करके सारा दिन रात घर में शोर बकोर मचा देने का है। ऐसा नहीं है। इसीलिए ये पति पत्नी के बीच में जो तनाव तनाव आज सारे दिन रहता है, वो दूर करने के लिए सबसे पहले अपने अहम को पहचानो, और दूसरा हम कितनी अपेक्षाएं रखते हैं अपने पत्नी के प्रति और पति के प्रति। अपेक्षाएं अपेक्षाएं अपेक्षाएं, ये अपेक्षाएं कैसी होती है, कहाँ से आती है, इसके बारे में आप अपने खुद को तलाश करो, उसका एनालिसिस करो। कोई भी चीज का सुलझाव खुद के एनालिसिस के बगैर नहीं हो सकता है। बात को समझ समझ के ही आप उसको सॉल्यूशन ला सकोगे, समझ के बगैर सॉल्यूशन नहीं आएगा। कोई क्रिया करने से सॉल्यूशन नहीं आता है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन आप उसको डेप्थ तक समझ लो। कोई भी कारण से आपका झगड़ा हुआ तो वो कारण तक पहुंच जाओ, वो कारण को पहचान, डेप्थ तक जाओ, और वो डेप्थ आपको जब मालूम होगी, आपका वो झगड़ा बंद हो जाएगा, दोनों के बीच में हार्मनी शुरू हो जाएगी। समझने की जरूरत है, और समझ तो बहुत है हमारे पास। या इतने हाई फाई जमाने में, कंप्यूटर के युग में, हर कोई, आज का युवान और युवती इतना हाइपर है, इतना अलर्ट है, उसका आईक्यू इतना हाई है कि वो छोटी से छोटी बात समझता है, और कंप्यूटर जैसी बड़ी मुश्किल वाली बात भी समझ सकता है। वर्ल्ड के कितने सारे बड़ी टेक्नोलॉजी और ये सब भी समझ सकता है। सब फील्ड में वो आगे बढ़ गया है। तो फिर ये अपने घर के फील्ड में, होम फील्ड में क्यों नहीं, पति पत्नी के बीच में क्यों नहीं हम समझ हमारी अकल, हमारी समझदारी क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? जरूर कर सकोगे। उसका आप हेतु, मेरा जीवन का हेतु क्या है, कि मेरा धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, तो ये सब होता है। धर्म अर्थ करते हैं, थोड़ा सा धर्म भी करते हैं, काम ये भी चलता है, इसका तो परिणाम है संसार, पति पत्नी और ये सब। और मोक्ष, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले सर्वप्रथम मन में शांति होना चाहिए। सुख शांति जब तक घर में नहीं आएगी, तब तक आपका धर्म अधूरा रहेगा, आपका मोक्ष भी आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो पहले अपने घर में जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर के लोगों के लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, पत्नी देखो तो दिन रात खाना पीना, बेचारी किचन में से बाहर नहीं आ सकती है, बच्चों के संभालने में से ऊपर नहीं आ सकती है, इतना सारा रात दिन वो मेहनत करती है। पति देव भी कितनी मुश्किलें में, ये मंदी के जमाने में इतनी सारी टेंशन में वो किसी भी तरह से पैसे लाता है घर चलाने के लिए। फिर भी देखे तो भी किसी को शांति नहीं है, सुख नहीं। एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को हमेशा यही रहता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। तो ये सब का अंत किस तरह से आए, ऐसा हमारे दिल में रात दिन रहता है। उसकी वजह से ही ये आपको बताने का हमको बहुत दिल होता है, और इसी हेतु से ये पति पत्नी का दिव्य व्यवहार एपिसोड
शुरू करते हैं आपके साथ। जय सच्चिदानंद।